नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी। और आनंद कुमार जी का पहले स्वागत कर लें। आनंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक मौत एक जनाजे से अपनी बात शुरू करेंगे। बाबा सिद्दीकी, कहीं भी खबर आई तो कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नाम थे, या फिर कहा गया कि एक बड़ा नाम। सोशल मीडिया ने इस बात पर यह भी पूछा कि ये कैसा बड़ा नाम था जो अधिकांश लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन ये सचमुच बड़ा नाम था। जो भी बॉलीवुड या गटर वुड, उर्दू वुड, इसकी गंदगी से परिचित हैं, हिंदी फिल्मों में किस तरह अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, ब्लैक से व्हाइट होता है, व्हाइट से फिर और ज्यादा व्हाइट होता है, और ये सारे आपसी ताने बाने कैसे गुथे हुए हैं। जो भी जानता है कि फिलहाल हिंदी फिल्मी दुनिया के जो दो सबसे बड़े सितारे हैं, सलमान खान और शाहरुख खान, इनके बीच 5 साल तक अनबोला रहा, बातचीत नहीं रही, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखे। इनको जब एक मंच पर आना हुआ तो मौका था बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी। और बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का वही आलम था जो एक समय राज कपूर की होली पार्टी का था, या फिर बाद में अमिताभ बच्चन ने उसको कुछ दिनों तक कैरी किया, उनके बंगले प्रतीक्षा में होली का जो जश्न मनता था। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में क्या नेता और क्या अभिनेता और क्या नवागंतुक, सब एक निमंत्रण पाने को तरसते थे। और ये बाबा सिद्दीकी कहां से आए थे? शुरुआत एक बार फिर से वहीं द होली लैंड, बिहार। बिहार के गोपालगंज से हम्बल बिगिनिंग के साथ शुरू की इस आदमी ने। और जब इस आदमी की हत्या हुई, उसके ठीक 3-4 महीने पहले ईडी ने इसकी 450 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थी, यानी जब्त की थी। ये था बाबा सिद्दीकी। उसके जनाजे पर जिस तरह से बॉलीवुड गमगीन दिखा, जिस तरह से उसे राजकीय सम्मान दिया गया, खैर वह तो हमारे देश की राजनीति है, क्योंकि वह पूर्व विधायक था, 3 बार का विधायक था, मंत्री रहा। और यह वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो नीचे कुछ लोग भले मानस यह भी कमेंट करने आ जाएंगे कि हमारी संस्कृति यह नहीं है कि मरने के बाद किसी पर कोई कमेंट किया जाए। लेकिन हमारी संस्कृति ये भी है दोस्तों कि कल ही हमने रावण दहन भी किया, और हम लोग पिछले कई वर्षों से रावण को जलाते भी आए हैं। आनंद जी, मरने के बाद नहीं करना चाहिए। ये जो हिंदू ग्रंथि है, हिंदू ग्रंथ, इसके संदर्भ में बाबा सिद्दीक का जनाजा जिसमें सलमान खान रोता हुआ दिखाई देता है, अब वो डर से रो रहा था कि आतंक से रो रहा था ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो रो रहा है, जिस तरह से पूरा बॉलीवुड मातम मना रहा था, ऐसा मातम तो रतन टाटा के जनाजे पर भी नहीं दिखा। जी, अब इसमें 2 बातें देखने लायक हो जाती हैं। एक तो सबसे पहले ये देखने लायक हो जाती है कि किसी की मौत के बाद ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो भारतीय जो अपना 2 सबसे बड़ा त्योहार मनाते हैं, वो होली होती है, होलिका दहन के बाद, और हिरण्यकश्यप के मरने पर। और जो दूसरा वाला है दिवाली, वो दिवाली जो है उसमें दशहरा जो होता है और रावण दहन जो होता है, वो हम लोग कल ही देख चुके हैं। तो मरने के बाद बड़ा भला आदमी हो जाता है कोई, ये ग्रंथि निकाल देनी चाहिए दिमाग से। और इस मामले में अगर आप सेक्युलर लिबरल एटीट्यूड देखेंगे, तो एक जो लॉबस्टर खाने वाले, दिव्य स्वाद करने वाले दुआ साहब थे, उन्होंने वाजपेयी जी की मौत के समय में इस पर बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा था कि किसी के मरने पर उसे अचानक से भला आदमी बना देना, सिर्फ उसकी अच्छी-अच्छी बातें करना, ये जो भारतीय संस्कृति होती जा रही है, ये सही नहीं है। तो लिबरल तर्कों से भी सही नहीं है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी ये सही नहीं है। बुरा था तो मरने के बाद भी उसे बुरा ही कहा जाएगा, अच्छा नहीं कहा जाने लगेगा। तो ये सबसे पहले जो ग्रंथि है, ये हिंदुओं को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अब हिंदुओं को जब ये ग्रंथि निकल जाए उनके दिमाग से, तो उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ पर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, आपने कहा 450 करोड़। असल में उसकी 468 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त हुई थी। अब 468 करोड़ और 450 करोड़ में जो है वो 18 करोड़ के लगभग का अंतर है। और मेरे जैसा जो गरीब बिहारी है, वो तो 18 करोड़ को भी बहुत मान लेगा, तो आप इतना बड़ा घोटाला ना करें। करना ही है तो वो 18 करोड़ मुझे दे दें,
उसके बाद कीजिए। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ईडी मुझे देगी नहीं वो 18 करोड़, तो 468 करोड़ रुपए थे जिसकी संपत्ति ईडी ने जब्त की थी। अब सोचिए कि गोपालगंज, अब गोपालगंज के साथ और भी अच्छी चीज होती है कि गोपालगंज सिवान का बिल्कुल बगल वाला जिला होता है, और वहां से एक बड़े नाम को आप फिर से याद कर सकते हैं, उसका नाम था शहाबुद्दीन छपाक। शहाबुद्दीन छपाक नाम नहीं था, छपाक नाम बाद में इसलिए जोड़ दिया है हमने क्योंकि एसिड अटैक के मामले में एक फिल्म आई थी छपाक, तो एसिड अटैक करके इसने 3 लोगों को मारा था, 3 भाइयों को, और एक की पहले हत्या कर दी थी और उसकी गवाही देने जा रहे भाइयों को जो है वो फिर एसिड में डुबा दिया था, और इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो ये जो पूरी घटना थी वो एसिड से हुई थी, तो छपाक हमने उसके नाम के साथ जोड़ दिया है। तो सैयद शहाबुद्दीन छपाक वो बगल के जिले का था, और उसके ठीक बगल के जिले के आपके ये बाबा सिद्दीकी हो जाते थे। अब बाबा सिद्दीकी का नाम भी अगर आप सर्टिफिकेट के हिसाब से देखिएगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी नहीं होगा, बाबा इन्होंने अपना नाम रख लिया होगा, तखल्लुस दाग है, तखल्लुस मीर है, इस तरह से। तो भाई बाबा उन्होंने नाम अपना रख लिया होगा, नाम सिद्दीकी होगा कुछ समथिंग मोहम्मद। तो खैर, अब आते हैं आगे की बात पर। आगे की बात यह है कि दूसरे उसी समुदाय के बड़े बिल्डर्स से, बड़े नेताओं से उनकी जो आपसी अनबन थी वो काफी लंबे समय से चली आ रही थी, और उसके बारे में बात की जा रही है। एक और चीज जो सामने नजर आ रही है वो ये नजर आ रहा है कि इतना बड़ा नाम, इतने बड़े बड़े लोग उसके घर आते जाते थे और कभी मीडिया में नहीं दिखाई दिया, सुर्खियां बटोरता नहीं दिखाई दिया। हिंदुओं में तो कोई छोटा मोटा भी होता है तो सबसे पहले स्टेज पे चढ़ के अपने गले में 10 माला पहलवा लेना चाहता है, मामूली से मामूली हरकत करे भाई। अ, गौरक्षक था कोई किसी मोहल्ले का, किसी छोटे से जिले का, तो वो भी कितने वीडियो बना ले अपने, इसके लिए लालायित रहता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखिए कि ये तो भाई मरने के बाद पता चला कि इस नाम का कोई इतना बड़ा आदमी था। और ये जो संस्कृति लगातार चली आ रही है, चाहे वो जो है वो पुराने ज़माने का जो था, जो दाऊद इब्राहिम के गुरुओं वाला ज़माना था उस समय देखें, या फिर उसके बाद फिर दाऊद इब्राहिम की जो पीढ़ी आ जाती है उसमें देखें, या उसके बाद वाली पीढ़ी देखें, तो बॉलीवुड पर कैसा कंट्रोल रहा इन लोगों का, ये चीज़ एक बार फिर से जाहिर हो जाती है। और एक ही समुदाय का कंट्रोल रहा ये भी दिख जाता है। फिर नज़र आता है कि पुराने दौर में ये कांग्रेस ही हुआ करते थे और बाद में एनसीपी वाले हो गए। तो कांग्रेस ने अपना बदला कभी छोड़ा हो ऐसा नहीं होता, और कांग्रेस इस किस्म की हरकतें करवाने के लिए काफ़ी समय से जानी जाती है, चाहे वो राजस्थान वाले पायलट साहब की मौत हो या और लोगों की, और ऐसे बड़े-बड़े नामों की मौत हो। ज़रा-सा भी कांग्रेस की नाराज़गी किसी के प्रति हुई, तो वो विचित्र तरीके से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है, मर भी जाता है। हर बार हत्या हुई है ये कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन आदमी गायब हो जाता है, तो वहाँ वो एंगल भी एक बार सोचने की बात होती है। तो ये सारे एंगल इसमें जो है एक साथ इस मामले में जुड़ते हैं। आपने 3-4 एंगल बताए, और ये एक बार फिर से हम दोनों को गालियां मिल सकती हैं कि कहा जाएगा कि भाई आप लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बैठ के पका रहे हैं। इसलिए ये जो सिद्दीकी था, थोड़ा इसके इतिहास पर मैं बताता हूं दोस्तों। जब गोपालगंज से ये लोटा डोरी लेकर पहुंचा था तो ये बंबई के उस इलाके में पहुंचा जो मुस्लिम बहुल भी है और वो पॉश इलाका भी है और स्लम एरिया भी है। मैं मुंबई बांद्रा की बात कर रहा हूँ। ये बांद्रा वही इलाका है जिसका बैंड स्टैंड का इलाका है, ऐसा है जहां एक टुकड़ा जमीन पाने के लिए आपकी किस्मत बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, और इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी खरीदने में आप दिवालिया हो जाएंगे। वहीं पर सलमान खान साइकिल चलाता हुआ नजर आता है। और दूसरा इलाका है जो झुग्गी झोपड़ियों का है, और वहां पर बिहारी और यूपी के भैया मुसलमान बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और बाबा सिद्दीकी की जो पकड़ थी वह बांद्रा, धारावी, कुर्ला के मुसलमान वोटों पर थी। वो वोटों की तिजारत करता था, 3 बार विधायक रहा था। और जब अभी का एक बड़ा नाम जो है रितेश देशमुख, उसका बाप विलास राव देशमुख जब वहां का मुख्यमंत्री था तो उसकी सरकार में यह व्यक्ति खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी था, और इसीलिए इसको राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। लेकिन इसने शुरुआत कहां से की थी? एक हुआ करते हैं सुनील दत्त साहब। ये सुनील दत्त वही हैं जिनका बेटा
इतना भोला था। 47। 56 सर। इतना अच्छा, भोला था 56। संजय दत्त, इतना भोला था, इतना भोला था कि जब मुंबई में दंगे हुए और आग भड़की तो ये घबराकर खिलौने की एक दुकान पर गया संजय दत्त, जिसको लोग बाबा भी कहते हैं प्यार से, अले ले ले बाबा, है ना, संजू बाबा, संजू बाबा। संजू बाबा। तो वो खिलौनों की दुकान पर गए और वहां से उन्होंने AK-56 खरीदी। और सुनील दत्त साहब ने उस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए क्या क्या किया, ये सब इतिहास में दर्ज है। और अब तो एक फिल्म भी बन गई है बाकायदा। और ये संजय दत्त AK-57 रखने के बावजूद उस समय के बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया जिन्होंने मुंबई को दहलाया, उनके यहाँ उनके पांव पूजने के बावजूद केवल 4 साल जेल में बिताकर बाहर आ गया। और आज भी ये बॉलीवुड का बड़ा और चमकदार सितारा है। लेकिन मैं इनके अब्बा हुजूर की बात करूंगा। और अब्बा हुजूर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि संजय दत्त जब फंसा था, जब उस पर टाडा कोर्ट की धाराएं लगी थी, तो उसने कहा था कि मैं आधा मुसलमान हूं, इसलिए मुझे सताया जा। आपको याद होगा कि जब चिंकारा और काले हिरण के केस में सलमान खान जोधपुर जेल से निकला था एक आध दिन के बाद, तो उसने फेज कैप, वो जो गोल टोपी होती है, वो पहन के वो निकला था। तब उसको अपना वजूद याद आया था। आइडेंटिटी समझते हैं आप, कौन। सुनील दत्त ने 1980 के दशक में यहाँ एक कनेक्शन और जोड़ लीजिए, रुक जाइए, यहाँ पे एक कनेक्शन और जोड़ लीजिए। कनेक्शन ये था कि सुनील, ये जो जालीदार टोपी, एक अजीब सा, वो पता नहीं क्या चीज से बनाते हैं, उस चीज की बनी हुई चीजें तो अक्सर छुपा के रखी जाती हैं। खैर, तो जो वो टोपी पहन के जब निकला था, तो वो जिस मामले में जेल गया था, उस मामले में उसे बिश्नोई कबीले के लोगों ने जेल भिजवाया था। और अभी जिसके ऊपर आरोप थोपने की कोशिश की जा रही है, वो भी लॉरेंस जेल में बिश्नोई है। लेकिन मैं उसके नाम में भी बिश्नोई उस आपको पर दिख बात जाएगा। करूंगा। पहले मैं सिद्दीकी को बाबा किसने बनाया और वो कितने बड़े साहब थे, और उनकी बेटी आज सांसद है प्रिया दत्त, और उसके आंसू सबसे ज्यादा निकले हैं कि बाबा सिद्दीकी हमारा भाई था। और भाई था क्योंकि 1980 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था, जो खालिस्तानी अभी फिर से पंजाब में पनप रहे हैं और तांडव करने के मूड में हैं, उस समय सुनील दत्त साहब ने बॉलीवुड से संन्यास लेकर और एक पद यात्रा शुरू की, शांति की पद यात्रा। उसका पूरा प्रबंधन इसी बाबा सिद्दीकी ने संभाला था। और उस दिन से वो उनका दूसरा छठा हुआ बेटा बन। सुनील दत्त साहब वैसे भी आधे मुसलमान थे और मुसलमानों के लिए धारावी इलाके का जो स्लम वगैरह है, जो रेलवे लाइन के पास जो स्लम वगैरह जो पूरा धारावी से बांद्रा तक के इलाके में होता है, उस इलाके से एक ही समुदाय विशेष का जो वो रेलवे की जमीन पर कब्जा है, उस कब्जे को न हटने देने के लिए सुनील दत्त साहब जमीन आसमान एक कर चुके हैं। और कांग्रेस का नेता और बड़ा नाम रहते हुए उन्होंने उस एरिया में इन लोगों को बसाने की पूरी कोशिशें की थी और पूरा काम किया था। तो इसलिए सुनील दत्त कोई दूध के धुले हुए थे, बड़े अच्छे आदमी थे, ऐसा भी ना समझाए। नहीं नहीं, अभी तो पन्ने पलटने मैंने शुरू किए हैं। जब वो यात्रा निकली तो NSUI के जरिए बाबा सिद्दीकी उन तक पहुंचा। और चूंकि सुनील दत्त आधे मुसलमान थे, अब ये बात सुन के भी आपको बड़ा अजीब सा लगेगा साथियों, लेकिन नरगिस नाम की अदाकारा के प्रेम में वो इस कदर गिरफ्तार हुए थे। और संजीव बाबा की अधिकतर देखभाल उनके ननिहाल में हुई थी। और इसलिए वो अगर कहते हैं कि मैं आधा मुसलमान हूं, तो वो गलत नहीं कहते हैं। दरअसल वो पूरे मुसलमान, क्योंकि उन्होंने बाद में जिस नाजनीन से शादी की है, वो फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटे हैं। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कलमा पढ़ा है कि नहीं, लेकिन सुनील दत्त साहब के बारे में ये कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले कहते हैं कि उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था। इसीलिए वो गंगा जमन की जो वो तहजीब, वो नाली जो बहती है ना, वो सुनील दत्त के घर में वो गटर में काफी पनपी। और वहीं से संजय दत्त नाम का एक अपराधी पैदा होता है। और उस अपराधी को मासूम और भोला दिखाने की बॉलीवुड की रवायत संजू नामक फिल्म में आप पूरी तरह देख सकते हैं। और उतना ही नहीं, ये सलमान खान जो फुटपाथ पर गाड़ी चलाता है, जो अल्पसंख्यकों पर गाड़ी चढ़ा देता है, जो
काले हिरण, चिंकारा संरक्षित जानवर का शिकार करता है, वो कितना भोला है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को रात दहाड़े, दिन दहाड़े नहीं, रात दहाड़े, रात के 2 बजे, सुबह 2 बजे पीटता है, सेट्स पर पहुंचता है। ऐश्वर्या राय को उसके कारण चलते चलते फिल्म से निकालने वाला यही शाहरुख खान है। लेकिन आज देखिए ये लोग किस तरह गलबहियां करते हैं। लेकिन फिलहाल बात बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त साहब की। सुनील दत्त केवल और केवल स्वार्थ में लिथड़े हुए एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने अपराधी, ड्रग एडिक्ट और हिंदू द्रोही लड़के को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दी, और पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें संलिप्त थी। इसलिए सुनील दत्त को जब कहा जाता है कि साहब, तो मैं केवल मुस्कुराता हूं और मैं केवल हंसता हूं, और जब उनके महानता के कसीदे काढ़े जाते हैं तो भी मैं केवल हंसता हूं, क्योंकि विडंबना भी कहीं मुंह छुपाकर हंस रही होगी। ये पूरा बॉलीवुड जितना गटर में सना हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको बार बार दिखाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीक वहां से बड़ा हुआ था, और उसके बाद उसने अवैध कब्जा, जबरन उगाही और स्लम एरियाज में अपनी पकड़ बनाई, और उसके बाद वो वहां के मुसलमानों का रहनुमा बन गया। और मुसलमानों का जो रहनुमा बनता है आनंद भाई, वो जी। तो फिर डॉक्टर शहाबुद्दीन हो जाता है, भाई अतीक अहमद हो जाता है, मियां अंसारी जो हो जाते हैं, मुख्तार अंसारी। और देखिए कि ये फांसीवादी सरकारें ताबूत सारे मुसलमान लोगों को मार रहे हैं जी, हैं? चुन चुन के, इस पर आप कुछ नहीं कहते हैं, चुन 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 के। के जो मारा जा रहा है। देखिए, अब अज्ञात लोगों पर और ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे हम बात नहीं करते। कॉन्स्पिरेसी तो आप थ्योरी कुछ भी बना सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो सब, उस सब पे हम ध्यान नहीं देते। जो तथ्य हैं, जो मामले सब लोगों को पता है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, आप अखबारों में देख सकते हैं, आप मैगजीन्स में देख सकते हैं, उनकी बात की जाए। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि भाई इसने किया होगा या उसने करवाया होगा, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात है। अब जेल में बंद कोई आदमी इतना आयोजन करवा देगा कि किसी की हत्या हो जाए, तो ये सब बीच बस में कहने बीच सुनने में की बातें हैं। बीच में एक सवाल, ये जो जी। मुस्लिम समुदाय का खास तौर से ये पैटर्न है, आप और बिहार यूपी से ये शुरू करते हैं, मुंबई तक जाते हैं, उधर मुख्तार देख लीजिए, इधर आप मिथिलांचल में वो, मैं अचानक से नाम भूल गया, वो जो जिसको दरभंगा मॉड्यूल का जो था, आप अरे सांसद रहा है भाई। अरे जाने दीजिए, नाम में क्या रखा अच्छा है। खैर, वहां अमिताभ से बच्चन जो शुरू कहते हुआ, हैं। वहां से जो शुरू हुआ, आप सिवान पहुंचिए, शहाबुद्दीन, गोपालगंज पहुंचिए, बाबा सिद्दीकी, यूपी के गाजीपुर पहुंचिए, वहां मुख्तार अंसारी, इधर पहुंचिए आप अतीक अहमद, उधर पहुंचिए वो जो टोपी लगा के, और आजम खान। और इनको रहनुमा बनाने की, इनको रॉबिन हुड बनाने की जो प्रवृत्ति है, ये मुसलमानों में बहुत खतरनाक। इसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। अगर नाम मकान याद आ किराए गया, पे। अली जी अशरफ, जी। अली अशरफ फातमी, अली अशरफ फातमी फातमी। जी। फातमी। तो सिर्फ एक फातमी नहीं है, फातमी जैसे कितने ही हैं। अगर बिहार में अगर हम लोग देखना शुरू कर दें और एक बार जांच कर ली जाए कि यहाँ का जो वक्फ बोर्ड है, इसने कौन कौन सी ज़मीनें हथियाई और कौन कौन सी ज़मीनें कैसे बेची गई, कैसे बांटी गई, तो उसमें और भी ऐसे कई भूमाफियाओं का नाम निकल आएगा। तो उनका नाम लेना जो है वो बहुत सेफ नहीं है, समझा करें। अब हम तो भाई पटना में ही रहते हैं, तो कुछ नाम जो है वो ना लिए जाएं तो बेहतर। लेकिन जहाँ तक बाबा सिद्दीकी की बात है, तो कई बार लोग जो उसका बिहार कनेक्शन जोड़ना शुरू करते हैं। तो ज़रा कभी सोच करके देखा है कि बिहारियों को, यूपी वालों को जब पीटा जा रहा था मुंबई में, तो उसने विरोध के कौन से स्वर उठाए थे? कोई स्वर नहीं उठाया था। लेकिन जैसे ही कौम की बात आती है, तो कल परसों जब हम लोग बात कर रहे थे एक फ़िल्म की, कि आखिर कैसे ये तैमूर को नाम देने वाली, जो अपने बच्चों को तैमूर नाम देती है, फ्लॉप होती जा रही है उसकी फ़िल्में, लेकिन फिर भी उसे लीड रोल मिल जाता है। तो कैसे मिल जाता है वो आपको अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो कौम वाला जो सिंड्रोम है, ये उधर से भी होता है, और कौम भी जो है वो उनको ही समर्थन देती है, उनको ही सपोर्ट करती है।
आपको कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में वैसी भीड़ नहीं दिखेगी जैसी भीड़ आपको जो है वो याकूब मेमन के जनाजे में दिख जाएगी। तो अंतर है। पूरी पूरी कौम, पूरी पूरी बिरादरी या बिरादरी का एक बहुत बड़ा वर्ग, फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं, 2 4 5 10 फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं किसी भी समुदाय में, तो वो फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं, पूरा पूरा समुदाय जो होता है वो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा होता है। तो बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो सीधा आपका सर काट देगा, दूसरा वो जो ये कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ जी, नहीं नहीं सिर काटा तो क्या हुआ जी, उसने ही उकसाया होगा तभी तो सिर काटा, आखिर कानून कुछ कर क्यों नहीं पा रहा जी। और इस तरह कुछ ना कुछ बोल करके जो है वो अपने हत्यारे को जो है वो बचाने की कोशिश करेगा। तो ये जो सिस्टम है इनका, जिसमें आतंकी तब तक आतंकी का कोई मजहब नहीं होता जब वो आतंकी कार्रवाई करने में जो है वो कामयाब हो जाए, और जैसे ही वो आतंकी जो है वो पुलिस की कार्रवाई में या सेना की कार्रवाई में किसी भी तरह से वो मारा जाए, तो मारे जाते ही अचानक से उसका धर्म, जाति सब कुछ हो जाता है। वो एक समुदाय विशेष का नेता हो जाता है, मासूम मोमिन हो जाता है, हेडमास्टर का बेटा हो जाता है कभी, तो कभी पढ़ने लिखने वाला हो जाता है, और कभी आजकल तो एक नया वाला है वो जेल में बैठ करके बोल रहा है कि मैं गांधीवादी हो गया हूँ। तो हत्याएं करने के बाद जो है 900 चूहे ये खा के तो बिल्ली चली हज ये को तो वाली मतलब कहावत क्यों होती अद्भुत है। हो गया कि मतलब यासीन मलिक कह रहा है कि मैं, अच्छा इससे पहले आपको याद होगा शहाबुद्दीन का आखिरी इंटरव्यू, शायद वो आखिरी ही था जो हम लोगों ने करवाया था या जो भी, तो शहाबुद्दीन ने भी यही कहा था कि मैं तो सत्य और न्याय पर चल रहा हूं, मैं तो गांधीवादी हूं। ये गांधीवादी काहे हो जाते हैं जी? गांधीवादी देखिए, जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो सबके सब गांधीवादी हो जाते हैं। बिहार के एक बहुत बड़े नेता जो पिछले चुनावों के समय में जेल से छूटे हैं, जिस पर आईएएस ऑफिसर्स को बड़ी दिक्कत हुई थी। अब मजेदार चीज ये है कि वो जिस दिन जेल से छूटे उसी दिन आईएएस ऑफिसर्स डे, मतलब जो था ना वो बकरीद ईद या ऐसा ही कुछ था, बकरीद वगैरह थी, जिसकी वजह से आईएएस ऑफिसर्स डे जो मनाया जाना था वो 2 दिन बाद मनाया गया। 2 दिन बाद अच्छा, उस दिन मनाया गया। जिनके लिए चचा ने जेल मैनुअल बदल दिया था, जी जी। तो आनंद और मोहन। हाँ, हाँ हाँ, और आईएएस ऑफिसर्स डे उस दिन मनाया गया जिस दिन आईएएस ऑफिसर को सड़क पे, बीच सड़क पे एक दलित आईएएस घसीट ऑफिसर घसीट को कर, घसीट 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 कर। के, पीट पीट के मार देने वाला जिस दिन जेल से छूटा, उस दिन बिहार के आईएएस अफसर जो थे वो आईएएस अफसर्स डे मना रहे थे। तो कितना इकबाल बुलंद है इनका, वो भी देखने को मिल जाता है। और उन्होंने गांधी पर किताबें लिखी हैं भाई, हाँ गांधीवादी वो बहुत, भी हाँ हैं। हाँ। गांधीवादी बहरहाल वो भी हैं। बहरहाल दर्शकों, आपके लिए एक सूचना है कि बहराइच में कुछ गांधीवादी लोगों ने कल शोभा यात्रा पर गांधीवाद का प्रदर्शन किया है और उसमें एक हिंदू युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। मतलब अब ओपन फायरिंग हो रही है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। 3 लोगों को गोली लगी है, उसमें से एक की और मौत हो एक गई की है, 2 मौत अभी हो गई जूझ है, रहे हैं। उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बाबा सिद्दीक हो या मोहम्मद शहाबुद्दीन हो या मुख्तार अंसारी या अफजल गुरु या तस्लीमुद्दीन हो या अली अशरफ फातिमी या अतीक अहमद या आजम खान, अगर कोई अपराधी है तो वो केवल अपराधी है। और अगर वो मारा जाता है या वो अपनी मौत मरता है, जैसे इसी में इन जो नाम लिए मैंने, उसमें आनंद जी एक के बारे में सुना था कि वो 6 फीट का, 6.5 फीट का जो जवान था, अंतिम दिनों में शायद वो पाखाना पेशाब कपड़े में ही करने लगा था। जी, और पजामे बहुत में ही डरा, करने लगा था। और बहुत डरा हुआ वो भी था। मतलब वैसे जी तो जी। इनकी पूरी कौम ही डरी हुई है, डर के मारे कभी भी गोली चला देते हैं, पत्थर चला देते हैं। लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि पेशाब पैखाना कर रहा था, और उसका नाम था सर्वश्री। बताइए अतीक आनंद जी, आप अतीक किसी का अतीक नाम तो नहीं नहीं ले था रहे हैं। ये, मुख्तार अतीक तो नहीं अंसारी, था ये, जो मुख्तार अंसारी था। मुख्तार मुख्तार अंसारी थे जो अंसारी था। बांदा जेल में मारे गए, बेचारे अपनी मौत मरे। और उन्होंने ये भी, उनका परिवार ये भी आरोप लगाता है कि जहर दिया गया या जो भी दिया गया। अपराध केवल अपराध होता है। बाबा सिद्दीकी लैंड माफिया था, और मुंबई में अगर आप लैंड माफिया हैं तो आपके कितने दुश्मन होंगे पता है। और यह भी कहा जाता है कि वह अब दाऊद इब्राहिम तक को आंखें दिखाने लगा था, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम ने किया है। यही बाबा सिद्दीकी
अजीत पवार नाम के बहते परनाले के साथ जाकर भाजपा में भी अभी फिलहाल सत्ता के गलियारों में पाया जा रहा था। इसलिए आप अगर यह उम्मीद करेंगे कि इस पर भाजपा के स्वनाम धन्य लोग कुछ बोले तो शायद वहां से भी आवाज नहीं आएगी। लेकिन सच जानिए, रिसर्च कीजिए, और कोई मर गया तो उसके पन्ने नहीं पलटे जाएंगे साहब, ऐसा तो नहीं। और वो ऐसे भी वो कोई रतन टाटा नहीं था। रतन टाटा पर तो हमने अपनी जब तक मरा नहीं था, और अगर इस तरह गोली लगने से नहीं मरा होता, साधारण तरीके से हार्ट अटैक वगैरह से मर गया होता, तो आपको पता भी चलता क्या? बिल्कुल नहीं चलता। इतनी उसकी पार्टियां और इफ्तार दावत में जिसमें सलमान शाहरुख सभी जा रहे थे, उनकी तस्वीरें किसने देखी थी उसके मरने से पहले? इतने मरने के के बाद बावजूद जिक्र हो रहा है, तब तो लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग उनके समाज में उनके आसपास रह रहे होते हैं और आपको पता तक नहीं है। इतने जबकि के बावजूद दूसरी तरफ एक गौरक्षा में जो नारेबाज होते हैं, वो तक चाहते हैं कि वीडियो में सबसे पहले उनका चेहरा आ जाए, अखबार के पहले पन्ने पर वही छप जाए। इतने के तो दोनों बावजूद समुदायों में जो अंतर है वो भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। इतने के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, अगर उसे शांति का मसीहा कहा जा रहा है और अगर उसे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया है, तो आप समझिए कि हमारे समाज में कितनी दिक्कत है, हमारा समाज कितना बीमार है और इसको कितनी ज्यादा दवा की जरूरत है। लेकिन वहां कोई रतन टाटा नहीं था। रतन टाटा के मसले पर हमने अपनी जुबान सिल ली है। हालांकि रतन टाटा के भी दूध के अलमीरा में धुले कोई भी नहीं थे। बहुत सारे कई कंकाल हैं। स्केलेटन्स इन द अलमीरा जिसको कहते हैं, वो निकल आएंगे। कई सारे, खास तौर से उनका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, टेरी है, और इसके जरिए नंदिनी सुंदर और बस्तर के जंगल, ये सब मैं कुछ सूत्र दे रहा हूं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी मैं एक वीडियो कर दूंगा दर्शकों। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आनंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं और हमारे सुधी प्रेमियों, आप सब जिस तरह व्यालोकवाणी को प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, बहुत आभार। इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना मिले। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय सिया राम। जय श्री राम।